hydroboration oxidation of alkene. This method is used for the preparation of primary alcohol. Hydroboration oxidation is a two-stage process. Its first step is hydroboration, which occurs in the presence of BH3, and its second step is oxidation, which occurs in the presence of H2O2 in basic medium. Here the water is added across the double bond of the alkene according to anti-Markovnik's rule. According to this rule, the positive part of water attaches itself to that carbon atom of the double bond that has less number of hydrogen, and the negative part of water attaches itself to that carbon atom of the double bond that has greater number of hydrogen. Here we take the example of propene. As we know that anti-Markovnik rule is followed when we have unsymmetrical alkenes. Here we take the example of propene. According to this rule, the hydrogen attaches itself to that carbon atom because this carbon atom has one hydrogen, and its negative part attaches itself to that carbon atom because this carbon has two hydrogen. In this case, the anti-Markovnik rule is followed because this reaction is proceed in the presence of H2O2. अब इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन होता है। अब ये जनरल रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। अब जो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास BH3 से आता है, बोरेन से, जो इस कार्बन एटम के साथ जाके अटैच हो जाता है, और जो इसका हाइड्रोक्साइड आयन है वो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्साइड से आता है जो इस कार्बन के साथ अटैच होता है। और हम इस तरह की इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। और हम ये भी कहते हैं कि इसमें हमारे पास सिन एडिशन होता है। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों एक ही तरफ अटैच है, दोनों नीचे की तरफ अटैच है, तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास सिन एडिशन ऑफ वाटर होता है। नाउ वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दिस फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन। इस प्रोसेस में हम बोरेन का एडिशन करवाएंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, और इस प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। अब जो बोरेन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये कार्बन फर्दर और किसी ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, जबकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इन दोनों में से ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो जो बोरेन है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। अब द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन इज नॉन एज बोरेन। अगर हम बोरेन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये डायबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। अब जो बोरेन है वो आफ्टर मेकिंग 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता, और दूसरी बात इसके पास एक 2p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, जिसकी वजह से ये एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, IS2 2s2 2p1, इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाता है और इसका p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। अब हम यहाँ पे प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये बोरेन इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके रिजल्ट में एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास क्रिएट होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस सिमुल्टेनियसली हो रहा होगा, और ये सारा प्रोसेस किसके प्रीसेंस में हो रहा होगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रीसेंस में। अब यहाँ पे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को यूज़ करने की एक वजह ये भी है कि जो हमने कहा है कि बोरेन डायबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो इस फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो इसको इस फॉर्म में होल्ड रखने के लिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रोसेस में ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं।
इसके बाद हमारे पास मोनो अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो मोनो अल्काइल बोरेन है ये एक और अल्कीन के साथ रिएक्ट करे। अब ये जो मोनो अल्काइल बोरेन है ये अल्कीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास डाई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। ये जो बोरेन है ये स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो अब बोरेन इस डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती। ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है ये बोरेन के एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन में भी क्रिएट होगी और एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन हमारे पास डाई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो डाई अल्काइल बोरेन है ये एक और अल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ट्राई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। ये बोरेन जो है ये फिर एक अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में हम OH का एडिशन करवाएंगे। हियर इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इसमें ये जो रिएक्शन है वो H2O2 के बेसिस में हो रहा होता है और बेसिक मीडियम में हो रहा होता है। NaOH इज अ बेस। यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और दूसरी तरफ हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जो फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का उसमें हाइड्रोपर ऑक्साइड OH के साथ रिएक्ट करेगा। एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और दूसरी तरफ HOO बनेगा। HOO एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और बोरॉन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। इसके अटैक्स से जो बोरॉन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है कि OO बॉन्ड वो वीक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड टूट जाएगा और OH रिलीज हो जाएगा। अब ये जो OO बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये वीक होने की वजह से टूट जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो बाय द माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम बोरेन टू ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बोरॉन के साथ बना हुआ है। अगर हम इस स्टेप में देखें तो वो बॉन्ड अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, द हाइड्रोक्साइड आयन देन अटैक बोरॉन। हाइड्रोक्साइड बोरॉन पे अटैक करेगा टू क्लीव द बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। बोरॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा एंड रिलीज अल्कोहल और हमारे पास अल्कोहल रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन ये बोरॉन पे अटैक करेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो स्पीशी है ये नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और वाटर का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है इसलिए हम कहते हैं कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है।